साक्षी एक बगैर माँ की बच्ची थी। उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। साक्षी को तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। वो स्कूल जाया करती थी और लगन से पढ़ाई करती थी, लेकिन उसकी अम्मी सुषमा को ये सब नागवार था। वो ना ही साक्षी की पढ़ाई को पसंद करती थी और ना ही साक्षी को। साक्षी, जाओ बाजार से 5 किलो चीनी ले आओ, घर में चीनी खत्म हो गई है। अम्मी, कल मेरा इम्तिहान है, मैं ये पढ़ाई पूरी करके ले आऊंगी। तू और तेरी पढ़ाई, हमेशा पूरे दिन पढ़ती रहती है। घर का काम कहो तो जैसे तुझे सांप सूंघ जाता है। अरे क्या करेगी इतना पढ़ के? करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है ना। ठीक है, मैं ले आऊंगी, आप नाराज मत होइए। साक्षी बाजार से चीनी लेने चली जाती है। रास्ते में तेज बारिश हो जाती है और चीनी भीग जाती है। ले आई चीनी? हाँ अम्मी। ये चीनी लेकर आई है या पानी? सारी की सारी भीग गई है। अम्मी, बहुत तेज बारिश थी और मेरे पास छाता भी नहीं था। तो क्या तू भीग जाती, कम से कम ये 5 किलो चीनी तो बचा लेती। कितना नुकसान कर दिया। तेरे अब्बा कुछ कमाते तो है नहीं और तूने बर्बाद कर दिया। तुझे तो बस पढ़ाई की लगी हुई है ना, इसीलिए तुझे वहाँ रुकना भी नहीं था। कहीं एक जगह रुक जाती तो चीनी तो बच जाती। और सुषमा साक्षी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी उसके वालिद अशोक वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? हाँ, आ गए ना अपनी बेटी की हिमायत करने वाले। अब तो तुम्हारी बेटी मेरी भर भर के शिकायत करेगी। इसकी पढ़ाई के चक्कर में 5 किलो चीनी बर्बाद हो गई मेरी। तो क्या हुआ, इस 5 किलो चीनी की वजह से तुम उसकी जान लोगी क्या? मैं कुछ नहीं जानती, आज से ये स्कूल नहीं जाएगी। अम्मी, मेरा इम्तिहान है, मुझे पढ़ने दो। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, पर मेरी पढ़ाई मत रोको। हाँ सुषमा, उसको पढ़ने दो, उसका पढ़ने में बहुत दिल लगता है। देखना, एक दिन ये हमारा नाम रोशन करेगी। मैं कुछ नहीं जानती, आज से इसकी पढ़ाई बंद और इसको घर के कामों में मदद करनी होगी मेरी। नहीं, उसकी पढ़ाई बंद नहीं होगी। अम्मी, मैं पढ़ाई के साथ साथ आपके घर के कामों में मदद भी करूंगी, आपसे वादा करती हूँ। चल बेटा, मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। सुषमा मन महसूस कर रह जाती है और अशोक साक्षी को लेकर स्कूल चला जाता है। एकाएक अशोक के दफ्तर से फोन आता है और उसे शहर के बाहर किसी काम से जाना होता है। वो साक्षी को स्कूल लेकर नहीं आ पाता और ना ही उसकी बीवी सुषमा उसे लेने जाती है। अच्छा है, स्कूल में ही पड़ी रहेगी, यहाँ तो उससे घर का काम कुछ होता नहीं। उसको देख देख कर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो उसे लेने नहीं जाऊंगी। उधर साक्षी को अशोक या सुषमा लेने नहीं जाते हैं। वो परेशान हो जाती है और उनका इंतजार करते करते स्कूल से घर की जानिब अकेले ही निकल पड़ती है। वो हमेशा अपने अम्मी अब्बू के साथ ही आती थी, इस वजह से घर का रास्ता भूल जाती है। वो सोचती है कि उसकी अम्मी उसकी पढ़ाई छुड़वा देगी और यही सोचती हुई जंगल की जानिब निकल पड़ती है। अगर अम्मी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी तो मेरा क्या होगा? मुझे वही घर के काम करने पड़ेंगे, पर मुझे तो बड़ी होकर मुल्क के लिए कुछ करना है। मुझे डॉक्टर बनना है जिससे मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, पर अम्मी मुझे पढ़ने ही नहीं देना चाहती। वो रोने लग जाती है। रोते रोते आगे बढ़ती है तो उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिसके नीचे दबा हुआ एक सांप कराह रहा होता है। वो उसके करीब जाती है और उस पत्थर को हटा देती है। सांप रेंगता हुआ उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो पीछे की तरफ हट जाती है। मैं नागिन हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है साक्षी। तुम बहुत नेक लड़की हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करने वाली हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम रो क्यों रही हो और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? साक्षी अपनी सारी दास्तान नागिन को बयां करती है। तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। एक काम करो, पास में ही एक नारियल का खोल पड़ा हुआ है, उसे लेकर आओ। साक्षी नारियल का खोल लेकर आती है और नागिन उसमें जहर उगल देती है। ये आप क्या कर रही हैं? साक्षी, ये मेरा जादुई जहर है। इसका फायदा ये है कि ये किसी भी रोग को खत्म कर सकता है। एक बार इस जहर का लेप
उस मर्ज या मरीज पर लगा दिया जाए तो वो तुरंत सेहतयाब हो जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ साक्षी, मैं चाहती हूँ कि इस जादुई जहर का इस्तेमाल तुम लोगों की खिदमत के लिए करो। अरे आपको तो पत्थर के नीचे दबने की वजह से चोट लग गई है। हाँ, मैं जख्मी हो गई हूँ। अगर तुम्हें इस जादुई जहर का यकीन नहीं हो रहा तो ये जादुई जहर मेरे जख्म पर लगा दो और फिर जादू देखो। साक्षी जादुई जहर को नागिन के ऊपर लगा देती है। उससे तुरंत नागिन का जख्म ठीक हो जाता है। साक्षी जादुई जहर को लेकर चल देती है और घर जाकर वो जादुई जहर की मदद से सबकी खिदमत करती है। इस बात का इल्म जब सुषमा को होता है तो वो कुछ सपेरों को पैसे देकर उस नागिन को लाने के लिए भेजती है। आज वो नागिन अगर मेरे पास आ गई तो मैं उससे सारा जहर निकलवा लूंगी और उसे अपना एक दवाइयों का कारोबार शुरू करूंगी, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होगा और मुझे साक्षी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सपेरे उस नागिन को तलाश करने जंगल में पहुंच जाते हैं और नागिन को पकड़ लेते हैं। इत्तेफाक से साक्षी भी उसी जंगल से गुजर रही होती है। जब वो नागिन को मुसीबत में फंसे हुए देखती है तो कहती है, अरे ये तो वही नागिन है जिसने मुझे जादुई जहर दिया था। लेकिन ये क्या, सपेरे तो उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। शायद इस नागिन को मेरी जरूरत है। और वो अपने पास रखे हुए जादुई जहर को कहती है, जादुई जहर, तुमने सबकी मदद की है। अब तुम्हारी मालकिन की जिंदगी खतरे में है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन सारे सपेरों की याददाश्त भुला दो। ये कहकर साक्षी जैसे ही उन सपेरों पर जादुई जहर की छींटे मारती है तो सारे सपेरे अपनी याददाश्त भूल जाते हैं और उस नागिन को छोड़कर चले जाते हैं। साक्षी नागिन के पास जाती है। साक्षी, आज एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और ये कहकर नागिन चली जाती है। साक्षी इसी तरह सबकी जादुई जहर से मदद करती रहती है। साक्षी एक बगैर माँ की बच्ची थी। उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। साक्षी को तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। वो स्कूल जाया करती थी और लगन से पढ़ाई करती थी, लेकिन उसकी अम्मी सुषमा को ये सब नागवार था। वो ना ही साक्षी की पढ़ाई को पसंद करती थी और ना ही साक्षी को। साक्षी, जाओ बाजार से 5 किलो चीनी ले आओ, घर में चीनी खत्म हो गई है। अम्मी, कल मेरा इम्तिहान है, मैं ये पढ़ाई पूरी करके ले आऊंगी। तू और तेरी पढ़ाई, हमेशा पूरे दिन पढ़ती रहती है। घर का काम कहो तो जैसे तुझे सांप सूंघ जाता है। अरे क्या करेगी इतना पढ़ के? करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है ना। ठीक है, मैं ले आऊंगी, आप नाराज मत होइए। साक्षी बाजार से चीनी लेने चली जाती है। रास्ते में तेज बारिश हो जाती है और चीनी भीग जाती है। ले आई चीनी? हाँ अम्मी। ये चीनी लेकर आई है या पानी? सारी की सारी भीग गई है। अम्मी, बहुत तेज बारिश थी और मेरे पास छाता भी नहीं था। तो क्या, तू भीग जाती, कम से कम ये 5 किलो चीनी तो बचा लेती। कितना नुकसान कर दिया। तेरे अब्बा कुछ कमाते तो है नहीं और तूने बर्बाद कर दिया। तुझे तो बस पढ़ाई की लगी हुई है ना, इसीलिए तुझे वहाँ रुकना भी नहीं था। कहीं एक जगह रुक जाती तो चीनी तो बच जाती। और सुषमा साक्षी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी उसके वालिद अशोक वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? हाँ, आ गए ना अपनी बेटी की हिमायत करने वाले। अब तो तुम्हारी बेटी मेरी भर भर के शिकायत करेगी। इसकी पढ़ाई के चक्कर में 5 किलो चीनी बर्बाद हो गई मेरी। तो क्या हुआ, इस 5 किलो चीनी की वजह से तुम उसकी जान लोगी क्या? मैं कुछ नहीं जानती, आज से ये स्कूल नहीं जाएगी। अम्मी, मेरा इम्तिहान है, मुझे पढ़ने दो। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, पर मेरी पढ़ाई मत रोको। हाँ सुषमा, उसको पढ़ने दो। उसका पढ़ने में बहुत दिल लगता है। देखना, एक दिन ये हमारा नाम रोशन करेगी। मैं कुछ नहीं जानती, आज से इसकी पढ़ाई बंद और इसको घर के कामों में मदद करनी होगी मेरी। नहीं, उसकी पढ़ाई बंद नहीं होगी। अम्मी, मैं पढ़ाई के साथ साथ आपके घर के कामों में मदद भी करूंगी, आपसे वायदा करती हूँ। चल बेटा, मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। सुषमा मन महसूस कर रह जाती है और अशोक साक्षी को लेकर स्कूल चला जाता है। ये का एक अशोक के दफ्तर से फोन आता है और उसे शहर के बाहर किसी काम से जाना होता है।
वो साक्षी को स्कूल लेकर नहीं आ पाता और ना ही उसकी बीवी सुषमा उसे लेने जाती है। अच्छा है, स्कूल में ही पड़ी रहेगी, यहाँ तो उससे घर का काम कुछ होता नहीं। उसको देख देख कर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो उसे लेने नहीं जाऊंगी। उधर साक्षी को अशोक या सुषमा लेने नहीं जाते हैं। वो परेशान हो जाती है और उनका इंतजार करते करते स्कूल से घर की जानिब अकेले ही निकल पड़ती है। वो हमेशा अपने अम्मी अब्बू के साथ ही आती थी, इस वजह से घर का रास्ता भूल जाती है। वो सोचती है कि उसकी अम्मी उसकी पढ़ाई छुड़वा देगी और यही सोचती हुई जंगल की जानिब निकल पड़ती है। अगर अम्मी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी तो मेरा क्या होगा? मुझे वही घर के काम करने पड़ेंगे। पर मुझे तो बड़ी होकर मुल्क के लिए कुछ करना है। मुझे डॉक्टर बनना है जिससे मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। पर अम्मी मुझे पढ़ने ही नहीं देना चाहती। वो रोने लग जाती है। रोते रोते आगे बढ़ती है तो उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिसके नीचे दबा हुआ एक सांप कराह रहा होता है। वो उसके करीब जाती है और उस पत्थर को हटा देती है। सांप रेंगता हुआ उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो पीछे की तरफ हट जाती है। मैं नागिन हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है साक्षी। तुम बहुत नेक लड़की हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करने वाली हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम रो क्यों रही हो और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? साक्षी अपनी सारी दास्तान नागिन को बयां करती है। तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। एक काम करो, पास में ही एक नारियल का खोल पड़ा हुआ है, उसे लेकर आओ। साक्षी नारियल का खोल लेकर आती है और नागिन उसमें जहर उगल देती है। ये आप क्या कर रही हैं? साक्षी, ये मेरा जादुई जहर है। इसका फायदा ये है कि ये किसी भी रोग को खत्म कर सकता है। एक बार इस जहर का लेप उस मर्ज या मरीज पर लगा दिया जाए तो वो तुरंत सेहतयाब हो जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ साक्षी, मैं चाहती हूँ कि इस जादुई जहर का इस्तेमाल तुम लोगों की खिदमत के लिए करो। अरे, आपको तो पत्थर के नीचे दबने की वजह से चोट लग गई है। हाँ, मैं जख्मी हो गई हूँ। अगर तुम्हें इस जादुई जहर का यकीन नहीं हो रहा तो ये जादुई जहर मेरे जख्म पर लगा दो और फिर जादू देखो। साक्षी जादुई जहर को नागिन के ऊपर लगा देती है। उससे तुरंत नागिन का जख्म ठीक हो जाता है। साक्षी जादुई जहर को लेकर चल देती है और घर जाकर वो जादुई जहर की मदद से सबकी खिदमत करती है। इस बात का इल्म जब सुषमा को होता है तो वो कुछ सपेरों को पैसे देकर उस नागिन को लाने के लिए भेजती है। आज वो नागिन अगर मेरे पास आ गई तो मैं उससे सारा जहर निकलवा लूंगी और उसे अपना एक दवाइयों का कारोबार शुरू करूंगी जिससे मुझे बहुत मुनाफा होगा और मुझे साक्षी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सपेरे उस नागिन को तलाश करने जंगल में पहुंच जाते हैं और नागिन को पकड़ लेते हैं। इत्तेफाक से साक्षी भी उसी जंगल से गुजर रही होती है। जब वो नागिन को मुसीबत में फंसे हुए देखती है तो कहती है, अरे ये तो वही नागिन है जिसने मुझे जादुई जहर दिया था। लेकिन ये क्या, सपेरे तो उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। शायद इस नागिन को मेरी जरूरत है। और वो अपने पास रखे हुए जादुई जहर को कहती है, जादुई जहर, तुमने सबकी मदद की है। अब तुम्हारी मालकिन की जिंदगी खतरे में है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन सारे सपेरों की याददाश्त भुला दो। ये कहकर साक्षी जैसे ही उन सपेरों पर जादुई जहर की छींटे मारती है तो सारे सपेरे अपनी याददाश्त भूल जाते हैं और उस नागिन को छोड़कर चले जाते हैं। साक्षी नागिन के पास जाती है। साक्षी, आज एक बार फिर तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और ये कहकर नागिन चली जाती है। साक्षी इसी तरह सबकी जादुई जहर से मदद करती रहती है।